हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवान ठप, कार्यवाही 2 बजे तक मुलतवी। पार्लियामेंट के बाहर भी कांग्रेस ने किसानों की हिमायत में किया मुजाहिरा। दिल्ली में संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर किसानों का मुजाहिरा जारी, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। 9 अगस्त तक रोजाना शाम 5 बजे तक चलेगा किसानों का मुजाहिरा। हर रोज शामिल होंगे 200 किसान लीडरान। धरना मकाम पर ही होंगे खाने पीने के इंतजाम। किसानों के मुजाहिरे पर बोले किसान लीडर राकेश टिकैत, जंतर मंतर पर पुरअमन धरना देंगे। किसानों के मसले पर बोले वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, सरकार खुले मन से बात करने को तैयार, किसानों के लिए सरकार पुरहसास। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा नए कृषि कानून से किसानों को मुतबादिल मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पुरअज़्म। कृषि कानून के खिलाफ संसद भवन अहाते में कांग्रेस का मुजाहिरा, राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस एमपीज ने बोला हल्ला। किसान तहरीक को लेकर संसद के अहाते में अकाली दल का भी मुजाहिरा, कृषि कानून को रद्द करने की मांग। किसानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, मरकजी वजीर अर्जुन मेघवाल बोले स्पीकर ने वक्त दिया तो चर्चा जरूर होगी। किसान तहरीक को लेकर सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, भारी तादाद में हिफाजती दस्तों की तैनाती। टिकरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी निजाम सख्त, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई। टिकरी बॉर्डर से जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं। गुज़िश्ता 8 महीने से बॉर्डर पर किसानों का मुजाहिरा जारी, तीनों कृषि कानून को वापस लेने का मुतालबा। भारत में मंसूबाबंद तरीके से बढ़ाई गई मुसलमानों की आबादी, संघ सरबराह मोहन भागवत का बयान, कहा भारत को पाकिस्तान बनाने का था मंसूबा। गुवाहाटी में मोहन भागवत का बयान, बोले सीएए और एनआरसी से डरे नहीं मुसलमान, तकसीम जैसा दिखाना सियासी साजिश। फ्रांस से नॉन स्टॉप 8000 किलोमीटर उड़कर भारत पहुंचे 3 और राफेल जेट, यूएई के एयरफोर्स ने हवा में की रिफ्यूलिंग। भारत में अब 24 हुई राफेल की तादाद। अब 25 जुलाई को ऐलान होंगे सीबीएसई के 12वीं के नताइज, पहले 22 जुलाई को नताइज ऐलान करने का हुआ था फैसला। बगैर ऑक्सीजन किसी की मौत नहीं वाले बयान पर अखिलेश का हमला, कहा बीजेपी सरकार ने दिया मुजरिमाना और खराब बयान, जिनके घर उजड़े वो जानते हैं बीजेपी का महाझूठ। पेगासस जासूसी मामले के खिलाफ कांग्रेस करेगी मुल्क भर में मुजाहिरा, सचिन पायलट बोले छिपाने को कुछ नहीं तो जांच क्यों नहीं कराती सरकार, पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग। जासूसी के मामले में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हल्ला बोल, राजीव भवन से राजभवन तक मार्च करेंगे लीडरान और कारकुनान, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जुडिशियल जांच की मांग। पेगासस फोन टैपिंग मामले पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल, पंजाब में सिद्धू की क़यादत में एमएलए करेंगे राजभवन तक मार्च, तो हरियाणा में कुमारी सैलजा की क़यादत में मार्च। बगैर ऑक्सीजन किसी की मौत नहीं वाले बयान पर अखिलेश का हमला, कहा बीजेपी सरकार ने दिया मुजरिमाना बयान, जिनके घर उजड़े वो जानते हैं बीजेपी का महाझूठ। ऑक्सीजन की कमी पर महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत, हमने किए थे अच्छे इंतजाम। एमपी के वजीर सेहत का ऑक्सीजन की कमी पर बड़ा बयान, बोले एमपी में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत। मरकजी सरकार के बाद बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे का दावा, कहा बिहार में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत। पंजाब कांग्रेस के नए सदर नवजोत सिंह सिद्धू की जुमे को होगी बाज़ाब्ता ताजपोशी, सोनिया राहुल या प्रियंका गांधी में से कोई एक हो सकता है शामिल। 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस सदर ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, 65 एमएलए से साइन कराकर सीएम अमरिंदर सिंह को भेजा गया दावतनामा। पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने दुर्गियाना मंदिर में किए दर्शन, भगवान से मांगा आशीर्वाद, कोरोना गाइडलाइंस की नहीं की गई पासदारी। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के कई ठिकानों पर छापेमारी, पुलिस ने अब तक 7.5 करोड़ रुपए किए बरामद।
मुंबई में भारी बारिश फिर बनी आफत। अंबर माली में प्लेटफॉर्म तक भरा पानी, सभी लोकल ट्रेन की गई रद्द। भारी बारिश से मुंबई में जगह जगह भरा पानी। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश से ट्रैफिक हुआ दरम-बरम। तालिबानी दहशतगर्दों पर अफगान एयरफोर्स ने बरसाया बम, 14 दहशतगर्दों का काम तमाम। एयर स्ट्राइक में तालिबानियों को भारी नुकसान, कई ठिकाने तबाह। वजीर दाखिला अमित शाह से मिली मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल, दोनों लीडरान के बीच तरक्याती कामों पर हुई चर्चा। मिर्जापुर में जारी मंसूबों पर भी की बात। यूपी में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 17 शहरों में मुफ्त वाईफाई सहूलत को मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक में 29 तजावीज पर लगी मुहर। मीटिंग में 3 तामीरी कामों पर हुई चर्चा। डीआरडीओ ने किया मुल्की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल मिसाइल से भारतीय फौज की बढ़ी हिम्मत। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की दिक्कतें सुनी और अफसरान को दिए हल निकालने के अहकाम। पहलवान सागर धनखड़ के कत्ल के मुलजिम सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 3 अगस्त को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती। दिल्ली के हौज खास में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली खातून कमीशन ने लिया नोटिस। मुंबई में शाहरुख खान से मिलवाने के नाम पर लड़कियों की तस्करी, दादर स्टेशन से पुलिस ने नाबालिग लड़की को किया बरामद। महाराष्ट्र के पुणे में लुटेरों ने एटीएम को बम लगाकर उड़ाया, मुलजिमीन ने आईडी का किया इस्तेमाल। वारदात के पीछे नक्सलियों के होने का अंदेशा। खालिस्तानी दहशतगर्द गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुल्क के खिलाफ जहरीला बयान। पन्नू ने संसद भवन पर कब्जा करने की दी धमकी, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट। यूपी के गोंडा में तुगयानी पर घाघरा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तुगयानी पर नदियां, कई इलाकों में घुसा नदियों का पानी। उत्तराखंड के चंपावत में लैंडस्लाइड से हाईवे पर फंसे लोग, पहाड़ों से सड़क पर आया भारी मलबा। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे कई घंटों से बंद, मौके पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन हाईवे खोलने में जुटे। यूपी के सीएम योगी ने इशारों में एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकार की तकर्रुरियों में था भाई भतीजवाद और जातिवाद का बोलबाला। यूपी में ग्राम पंचायतों में होगी पंचायत असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती, 1.25 लाख नौजवानों को मिलेगा रोजगार। यूपी के शहरों में जल्द मिलेगी फ्री वाईफाई सहूलत, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ समेत कई शहरों में बनेंगे हॉटस्पॉट। मायावती के ब्राह्मण इजलास पर बीजेपी का हमला, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लिखा, इख्तियार में आने पर ब्राह्मणों को भूल गई थी मायावती। यूपी के सीएम योगी ने कहा, अवाम हमारी मालिक है, अवाम के टैक्स से हमें सैलरी मिलती है, हम अपने मालिक के साथ ईमानदारी बरतें। यूपी के अयोध्या को एक और बड़ी सौगात, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे घोषित। क्रांति रथ से इंतखाबी जमीन तैयार करने निकले एसपी सदर अखिलेश यादव, जी मीडिया से बोले किसान और नौजवान योगी सरकार से नाराज, हर मुद्दे पर फेल है बीजेपी सरकार। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ दिए सुलह के इशारे, कहा भतीजे को मिलेगा चाचा का आशीर्वाद, एक जैसे नजरियात की पार्टियां मिलकर ही बीजेपी को हरा सकती। अयोध्या के देवकाली मंदिर में चेन स्नैचिंग की वारदात, चोरों ने खातून के गले से निकाली सोने की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार में जाति मर्दमशुमारी पर सियासी जंग, पार्लियामेंट में मरकजी वजीर दाखिला बराए ममलिकत नित्यानंद रॉय का बयान, SC/ST के अलावा किसी जात की नहीं होगी मर्दमशुमारी। पटना के कदम कुआं इलाके में वजूद को लेकर कई राउंड फायरिंग, 2 नौजवानों को लगी गोली, तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड के चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 लाख के इनामी समेत 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के वजीर दाखिला ताम्रध्वज साहू का बयान, कहा नक्सलियों से कभी बंद नहीं हुआ बातचीत का रास्ता, हाथों में हल थमाकर छुड़ाए जाए हथियार। एमपी के छिंदवाड़ा में दर्जा हासिल वजीर ममलिकत गुरचरण खरे की कार उफनते नाले में फंसी, कार बाहर निकालने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। राजस्थान के कोटा के मुक्तिधाम में बने खरगोश के पिंजरे में अचानक एक अजगर घुसने से मचा हड़कंप। स्नेक कैचर ने आकर अजगर को किया रेस्क्यू, फिर जंगल में छोड़ा। राजस्थान के बारां में बरसात न होने पर इंद्रदेव को मनाने का अनोखा तरीका अपनाया गया, पूरे विधि विधान के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 507 लोगों की हुई मौत। पानीपत में हेलीकॉप्टर लेकर दुल्हन को विदा कराने पहुंचा दूल्हा, दहेज में दूल्हे ने लिया 1 रुपया। साबिक काउंसलर रामकुमार सैनी के बेटे की हुई शादी। उधमपुर में शुरू हुआ कारगिल विजय दिवस तकरीब, शौर्य बैंड ने किया शहीदों का गुणगान, आर्मी कमांडर भी रहे तकरीब में शामिल। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म में लीड रोल निभा सकती हैं एक्ट्रेस नयनतारा, खबरों की माने तो डबल रोल में दिखेंगे किंग खान। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की टीम ने कराया वैक्सीनेशन, सेफ्टी के साथ हुई शुरुआत, सोशल मीडिया पर छाई सितारों की तस्वीर। सरहदों पर भी जोश खरोश से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को मिठाई पेश कर दी, ईद उल अजहा की मुबारकबाद। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सादगी से मनाई गई ईद, कोरोना वबा के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में कोविड ज़ाब्तों के तहत अदा की गई नमाज। एक खतरनाक कोबरा के सामने करीब 30 मिनट तक डटी रही बिल्ली, बिल्ली ने सांप को मालिक के पास फटकने तक नहीं दिया। भुवनेश्वर से आया बहादुर बिल्ली कभी। बीच सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तभी बाइक पर सवार आए 2 लोग, फिर दोनों के बीच हुई जोरदार टक्कर को देखकर सभी रह गए हैरान। बीच सड़क पर गिटार की धुन सुनकर थिरकने लगे एक बुजुर्ग शख्स, बुजुर्ग का डांस देखकर लोगों के चेहरों पर आई बड़ी सी मुस्कुराहट।